इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हमारे जीवन में कई बार नए वर्ष आते हैं, जन्मदिन आते हैं। ऐसा समय आता है कि लगता है परमेश्वर ने हमको एक और मौका दे दिया, एक नई जिंदगी दे दी। ऐसे समय में हमको आगे बढ़ना है, सही राह चुनना है, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना है। कितनी बार जब हम निराशाओं से घिरते हैं, जब हमारी जिंदगी में पीड़ा और विषमताएं आती हैं, तो हम हार जाते हैं या हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, उठ जा, आगे बढ़ जा, मैं तेरे साथ हूं, अपनी कमर कस ले, तेरा मन कच्चा ना हो। आइए आज इन्हीं बातों पर हम गौर करेंगे और परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से उसके मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक सही रास्ते पर आने का कारण बन जाए। परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हों। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। मैं आपको इस बात की निश्चितता दिलाता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ है और परमेश्वर इस आराधना में हम सबों को आशीषित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में। हम सब इस आराधना में सहभागी होंगे। हम कहीं भी हैं, हम यात्राओं में हैं, हम बस में हैं, हम अपने कार्यस्थल पे हैं, हम इस आराधना से जुड़ सकते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे अपने बीच में। हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने हाथों को जोड़ें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन चर्च आराधना के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा बहुत से लोग इससे जुड़ सकते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों का इसके द्वारा प्रभु जी जीवन परिवर्तन हुआ है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं हम इस आराधना के लिए कि आपकी आशीष बनी रहे और इसके द्वारा बहुत 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 से लोग आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। अपनी इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। इस वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और अभी समय होगा कि हम अब इस आराधना में और आगे जाएंगे। गीतों के द्वारा, कोरस के द्वारा हम बड़े उत्साह के साथ इन गीतों में, इन कोरस में शामिल हों। हम तालियां बजाते हुए हम उत्साह से इन गीतों में शामिल होंगे। बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु प्रभु की इच्छा यही है। तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, तालियां बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात
यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा।
नए वर्ष आते हैं, जिंदगी में नए सालों में हम प्रवेश करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और बहुत से उत्सव मनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। परंतु हर व्यक्ति इस संसार में जिंदगी में नकारात्मकता से, संघर्ष से, पीड़ाओं से, विषमताओं से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है, कभी गलत दिशा में चला जाता है, कभी मानसिक रूप से हार जाता है, कभी आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर चला जाता है और कभी इतनी आशाहीन अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है या वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। इसी संदर्भ में हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचनों के आधार पर चर्चा करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 28वीं आयतों से लेकर 31वीं आयत तक लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और इस पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर यहोवा का वायदा है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। जिंदगी में निराशा, असफलता, मृत्यु की छाया, विश्वासघात, अनापेक्षित, अपनों से चोट, अतीत की पीड़ादायक स्मृतियां, इन सब से हमको आगे बढ़ जाना है यदि हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर कहता है आगे बढ़ते जाओ। जिंदगी में समय आएगा जब कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत तेजी से जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में एक रफ्तार है मानो तुम उड़ रहे हो। कभी तुमको लगेगा कि तुम दौड़ रहे हो, कभी तुमको लगेगा कि कभी तुम चल रहे हो, परंतु बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर आगे नहीं बढ़े सही रास्ते पर तो तुम्हारा पतन होना बहुत शीघ्र होगा। अक्सर जिंदगी में हम कभी अपने आप को असफलता के, निराशा के दोराहों पर और चौराहों पर पाते हैं और तब हमारे सामने 4 विकल्प बचते हैं। पहली बात तो ये कि हम हार मान लें और लौट जाएं। दूसरी बात ये कि हम समय के लिए ठहर जाएं कि क्या मालूम क्या होगा, कोई हमको रास्ता दिखा देगा। कभी हमको लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ जाए परंतु शायद हम गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत निर्णय कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी में असफलता आ गई है, अब हमको मानसिक रूप से हार मिल गई है, तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। हम बढ़ तो जाते हैं पर गलत दिशा में चले जाते हैं। परंतु जो चौथा विकल्प है जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमको प्रेरणा देता है वो ये कि हम परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते जाएं, चाहे धीमी गति से, चाहे तेज गति से और चाहे बहुत ही अधिक तीव्रता से, परंतु हमको परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर के वचन में हमको आगे बढ़ते जाना है, अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में आगे बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप अपने व्यवहार को बनाने में हमको आगे बढ़ते जाना है। इब्रानियों का लिखने वाला अपने 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। तुम में तो अभी भी बचपना है, इतने वर्ष निकल गए, तुम्हें तो परिपक्व हो जाना था, आगे बढ़ जाना था, पर तुम वहीं के वहीं हो। क्या बात है। हम देखते हैं मूसा है, फिरौन की ताकतें हैं, इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग गुलामी में हैं। और तब परमेश्वर मूसा से कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट
को सुना है, उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, और मैं उतर आया हूं कि उन्हें छुड़ाऊं, उन्हें परतंत्रता से, उन्हें गुलामी से, उन्हें पीड़ा से, उन्हें आंसुओं से, उन्हें दर्द से, उन्हें प्रताड़ना से उन्हें छुड़ाऊं। मैं उतर आया हूं, मैंने उनकी पुकार सुनी है और अब मैं उतर आया हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुलामी की जिंदगी में जिएं, चाहे वो हमारी आत्मिक गुलामी की बात हो, अंधकार की शक्तियों की, रीति रिवाजों की, खिसी पिटी पुरानी मान्यताओं की जिनका कोई अर्थ नहीं, जो खोखली है, चाहे अंधविश्वास की बातों की, चाहे आधारहीन तथ्यों की, चाहे जिंदगी की समस्याओं से। हमको परमेश्वर चाहता है कि हम गुलामी की स्थिति से मुक्त हो जाएं, और जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी पीड़ा पर ध्यान लगाता है, चित्त लगाता है, गंभीरता से देखता है और अपनी सामर्थ हमें देता है। मैं उतर आया हूं। परमेश्वर का दास है यहोशू। मूसा की मृत्यु हो गई, अब क्या करें? यहोशू को थोड़ा बहुत अनुभव है, घबराहट है, नौजवान तो है, परंतु इतने बड़े समूह की अगुवाई करना है। उसने देखा मूसा कितनी कठिनाइयों को, संघर्षों को सहते हुए, अपने लोगों की अवहेलना, विश्वासघात से गुजरते हुए वो आगे बढ़ा। अब यहोशू की पारी आई है और परमेश्वर उससे कहता है, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में बार बार परमेश्वर उससे कहता है, उठ उठ, हियाव बांध, अपनी कमर कस ले, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ साथ है। उठ जा, कमर कस ले, भय ना खा, मन कच्चा ना कर। निश्चितता से इस बात को जान ले कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है और तू अगुवाई कर। अब मृत्यु की पीड़ा से बाहर निकल जा, अब इस शोक से बाहर निकल जा, अब इस अंधकार से बाहर निकल जा। जो गुजर गया सो गुजर गया। कितनी बार हम ऐसी पीड़ाओं में उलझे रहते हैं, ऐसी नकारात्मक यादों में उलझे रहते हैं, पुरानी चोटों का एहसास बना रहता है, उनके साथ जीते रहते हैं। हमारा ध्यान पुरानी जो चोटें हमको लगी हैं, जो असफलताएं हमारी हुई हैं, जो कुठाराघात हम पर हुए हैं, उन पर हमारा ध्यान ज्यादा लगा रहता है। उन पीड़ाओं से, उन स्मृतियों से कुछ होगा नहीं, ना आपका भला होगा, ना किसी व्यक्ति का भला होगा। और इसीलिए परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मोसेस इज डेड बट यू गो अहेड, यू मूव अहेड। मूसा की मृत्यु हो गई है, मेरा दास, मेरा अपना मूसा, जिसको मैंने अपने हाथों से जिसको मिट्टी दी है, उसका अंत हो गया है। दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। अब तू उठ और आगे बढ़ जा। हमें भी ऐसी अंधकार की बातों से, ऐसी पीड़ाओं से, ऐसी चोटों से, ऐसी स्मृतियों के दंश से आगे बढ़ना है। योना असफल हो जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, परमेश्वर योना से कहता है और वो तरशीश को भाग जाता है। परमेश्वर जहां आदेश देता है, उस आदेश को वो तोड़ देता है और दूसरी दिशा में भाग जाता है। कितनी बार हम प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, परमेश्वर से भाग जाएं, परमेश्वर पर ध्यान ना दें, और ये बड़ा आसान भी हो जाता है। प्रार्थना करना हम छोड़ देते हैं, उसके वचन में बने रहना हम छोड़ देते हैं, उसके लोगों की हम संगति छोड़ देते हैं, कलीसिया से हम अलग हो जाते हैं, और उसके बाद हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार का, हमारा पतन होना प्रारंभ हो गया है। वहीं से पतन की दास्तान प्रारंभ हो गई। परंतु फिर परमेश्वर उसको अवसर देता है, योना को अवसर देता है, वो मुझको अवसर देता है, वो आपको अवसर देता है, वो दूसरा और तीसरा और चौथा अवसर हमको देता है। यदि आज आपको लगता हो कि आप परमेश्वर से दूर चले गए हो, तो हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि कभी आप इतने दूर नहीं गए कि परमेश्वर के पास वापस न लौट सके। परमेश्वर आपको बुला रहा है, और जब योना नीनवे नगर को जाता है तो परमेश्वर का महान कार्य
उस पूरे इलाके में होता है। यहाँ तक कि वहाँ का जो शासक है वो भी अपने पापों से पछताप करता है और एक बड़ी आत्मिक जागृति वहाँ पर आ जाती है। आगे बढ़ जा, उठ जा, इस परिस्थिति से बाहर निकल जा, क्योंकि तुझे गवाही देना है। तेरी जो पीड़ा है, तेरी जो असफलता है, उसको गवाही में परिणित करना है। पापनी स्त्री है, लोग आए हुए हैं कि उस पर पथरवाह करें, प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। आप उस घटना को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहला पत्थर वो चलाए जिसने कभी पाप ना किया हो, और वहां से सब लोग चले जाते हैं, भीड़ का पता नहीं चलता। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा, अब पाप ना कर। अब अपने निष्पाप जीवन से इस मसीहा की गवाही देना कि तेरा इस मसीहा से मिलन हुआ है, तेरा आमना सामना इस मसीहा से हुआ है, तूने उसकी आवाज को सुना है, इस मसीहा ने तुझे बचाया है संसार से, संसार के लोगों से, पथरवाह के दंड से परमेश्वर ने तुझे बचाया है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, जिसमें सारी की सारी सेना समाई हुई थी, जो अपने शरीर को मारता और काटता था, जिसको लोग कब्रिस्तान में जाकर के बांध देते थे और वो उन लोहे की जंजीरों को तोड़ लेता था, यहां तक कि नग्न अवस्था में रहता था, लोग भय खाते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह से इसका मिलन होता है और इसका जीवन बदल जाता है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने अतीत की, अपने अंधकार की जा और गवाही दे। और तब वो 10 नगरों में जाता है और प्रचार करता है। सामरी स्त्री है, पापों में डूबी हुई है, वेश्या के समान जीवन है, परंतु जब मसीहा से मिलन होता है तो पुरानी जिंदगी बदल जाती है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा ना रही। जो अतीत था वो व्यतीत हो गया, तेरा नया जन्म हुआ है, नए जीवन के अध्याय का प्रारंभ हुआ है। सामरी स्त्री, पापनी स्त्री, जा और जाकर के मसीह की गवाही दे। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारता है, जो कठिनतम समय में प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देता है, जो कह देता है मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं। क्रूस के मार्ग पर यीशु चले जा रहे हैं और पतरस तिरस्कार करता है, अपमान करता है, परंतु उसके बाद पुनरुत्थान होता है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को फिर मौका देते हैं और कहते हैं जा, मेरी भेड़ों को चरा। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपने अतीत की चोटों, अपने अतीत के अंधकार को मैंने परिवर्तित किया है, अब उसमें मत जी, अब उनकी यादों के प्रभाव से मुक्त हो जा, आगे बढ़ जा और जाकर के बता कि एक उद्धार करता जन्मा है, सारे जगत के लिए एक सुसमाचार है, आनंद का समाचार है, उद्धार का समाचार है, क्षमा का समाचार है, अनंत जीवन का समाचार है, इस संसार के पाप की गुलामी से मुक्त होने का समाचार है, मृत्यु के बाद विजय प्राप्त करके अनंत जीवन का समाचार है। इसलिए बढ़ जा, चलता जा, आगे आ। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय उसकी 31वीं आयत से लेकर 33वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस समय कितने फरीसियों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा तू यहां से चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हेरोदेस तेरा कत्ल करना चाहता है, उसकी तो बड़ी ताकत है, वो तो राजा है, यहां से तू चला जा। प्रभु यीशु मसीह का जवाब होता है जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मैं तो अपना कार्य करता जाऊंगा। और जो एक प्रमुख बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो ये कि मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। मैं चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा। क्रूस पर मेरे हाथों पर और मेरे पैरों में ठोक दिए गए कीले भी मुझे रोक नहीं सकते, इस कब्र का पत्थर भी मुझे रोक नहीं सकता, मृत्यु का बंधन भी मुझे रोक नहीं सकता। मुझे तो चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमारी अनंत की यात्रा है और इस अनंत की यात्रा में अनंत की ओर हमको बढ़ते जाना है और हमारी पीड़ाओं को
हमें अपनी गवाही बनाना है। तो आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही बात कहता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, रुके नहीं। परमेश्वर आज हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ आज भी हमको बुला रही है। तूने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुना है। तू बढ़ता जा, उठ जा, अपनी कमर कस, तेरा मन कच्चा ना हो और तू बढ़ जा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महानतम आदेश में, अपने अंतिम आदेश में संसार में ये कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हेनरी ड्यूनांट का नाम बहुत से लोग जानते होंगे, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी संवेदना से आगे चलकर रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हुआ था। 1859 में हेनरी ड्यूनांट को यह दर्शन हुआ था कि जो लोग घायल हो जाते हैं, जो लोग युद्ध में पीड़ित हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे लोगों का कोई ध्यान नहीं रखता। कितने लोग पीड़ा से अकेले गुजरते रहते हैं, कितने लोगों को कुचल दिया जाता है, कभी अपनी सरकारों के द्वारा, कभी दुश्मन की सेना के द्वारा, और उनके हृदय में उन लोगों के लिए संवेदना थी। और तब हम जानते हैं कि 1919 में रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म हुआ। और रेड क्रॉस नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि क्रूस पर उस प्रभु यीशु मसीह के बहते हुए लहू की प्रेरणा से इसका जन्म हुआ था। वो संवेदना, वो भावना, वो एहसास, जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पीड़ा का एहसास जो उसने मेरे और आपके लिए सह लिया, जो उसने संसार को बचाने के लिए सह लिया, इस बचाने की भावना की प्रेरणा से इसका जन्म हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं, 1919 में इस सोसाइटी का जन्म हुआ और आज 205 देशों में 9 करोड़ लोग इस सोसाइटी से जुड़कर लोगों को बचा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से आई? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। प्रभु यीशु मसीह वो प्रेरणा आज मुझको और आपको देना चाहता है कि हम आगे बढ़ें अपनी पीड़ा से, अपने अतीत की चोटों से, और जाएं और जा करके लोगों को बचाएं, उनकी आत्माओं को बचाएं, उनकी जिंदगियों को बचाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया इस संसार में कि वो हमको बचाए, और हम जब बच जाएं तो हम जाएं और दूसरों को बचाएं, दूसरों को उसका संदेश दें, उनकी आत्मा का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ जा। तूने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुना है। आगे बढ़ जा, मैं तेरे साथ हूँ, विजय तुझे मिलेगी, ये मेरी निश्चितता है। मैं तेरे साथ साथ हूँ, ये उसकी प्रतिज्ञा है। आइए इस प्रेरणा से, प्रभु यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं और बहुतों के जीवनों को भी उसकी राह पर चलने के लिए प्रेरणा दें, आवाज दें, आह्वान दें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित संदेश के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता महोदय के लिए, जिनके माध्यम से परमेश्वर का जीवित वचन आज हम सबके बीच में बांटा गया। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं। हम प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे और अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के द्वारा। मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रभु भोज की स्थापना की और ये प्रभु भोज जो है आसानी से हर स्थान पर हमको प्राप्त हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भोज इसलिए किया कि उसको ये मालूम था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इसलिए उसने अपने शिष्यों को बैठाकर और उनके साथ मेज में सहभागी हुए। इसलिए कहते हैं कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। आइए इस मेज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने के लिए, उसके मारे जाने और गाड़े जाने के लिए, मृतकों में से जी उठने के लिए, कि पिता परमेश्वर कि इस रोटी और इस कटोरे के द्वारा जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो अपने जीवन का मूल्यांकन करें और पिता परमेश्वर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें कि हम तेरे प्रति विश्वास युक्त का जीवन जीने वाले हो सके। इस रोटी पर और इस कटोरे पर तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह और तेरी दया चाहते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे। उसके बाद प्रभु की आशीष ग्रहण कर आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति आशीष बनी रही, इसलिए हम हृदय से तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के निश्चित रूप से तूने हमें अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन की प्रेरणा के द्वारा हमारे जीवन तेरी निकटता में आ सके। हमारे जीवन में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरोध की बातें हैं, वे हमारे जीवन से दूर हो सके। हमारे जीवन तेरी महिमा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी गगन में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ अनंत काल तक होती रहे। आमीन।